हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता होगा कि हाल ही में ही जो है वो जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम हुआ है और उस एग्ज़ाम में एचपी जीके के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की वीडियो में जो है हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। क्योंकि देखो, एचपीआर सीए ही आपका एग्ज़ाम लेता है जो आपका जेबीटी कमीशन का होता है, और आगे बहुत सारे एग्जाम ऐसे होने हैं जैसे कि जेआईटी है, पटवारी है, पंचायत सेक्रेटरी है, जिनके एग्जाम एचपीआरसीए के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, उनका लेवल जो है वो कहाँ तक चल रहा है। तो जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैंने ऐड कर दिए हैं, बाकी जो आगे मिलेंगे उनको भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हो, तो कंबाइन बैच जो है वो इसका चला हुआ है। जेओआईटी का सिलेक्शन बैच चला हुआ है, जेओआईटी का कंप्यूटर बैच चला हुआ है, हाई कोर्ट का एग्जाम आपका होने वाला है कुछ ही दिनों में, उसका स्टडी मटेरियल आप रिवीजन के लिए ले सकते हैं, या सेपरेट ओएमआर टेस्ट जो है वो आप 199 में जो है वो ले सकते हो। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे, तो जो आपके सामने एग्जाम है उसे क्रैक करने की जो है वो पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सभी के डेमो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मैंने खुद से ऐड नहीं किया है, जो भी ऑफिशियल पूछे गए हैं उनको यहाँ पर मैंने जो है वो दिखाया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्पीति घाटी में कौन सा उच्च ऊंचाई वाला वन्य जीव अभ्यारण्य हिमतेंदुआ, आइबैक्स तथा नीली भेड़ का आवास है? नहीं, यानी कि कौन सी हाई एल्टीट्यूड की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है स्पीति वैली में? देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोल दिया है और स्पीति वैली भी यहां पर बोल दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता भी नहीं है तो भी आप आसानी से इसको जो है वो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। ठीक है, होम टू स्नो लेपर्ड जहां पर आपको देखने को मिलेगा, आईबैक्स देखने को मिलेगा और ब्लू शीप आपको जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है जी, समझ आ गया। अब ये तो पता ही आपको कहां पर पड़ता है भाई, स्पीति वैली में आपको जो है वो किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। ठीक है, एरिया की बात करें तो 2220, कई बार पॉइंट में 12 भी आप लिख लो, किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। 1992 में इसको जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, एक चीज और यहां पर पूछी जा सकती है कि जो आपकी ये है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको जो है वो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर जो है वो घोषित किया गया था। क्या किया गया था? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर, ठीक है, रिजर्व। ये कब किया गया था? ये किया गया था 2009 में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, कितना एरिया है ये भी याद रखना है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किसे बोला जाता है ये भी याद रखना है, और कब जो है वो डिक्लेयर किया गया था ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, स्नो लेपर्ड आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, आइबैक्स देखने को मिलेगा, ब्लू शीप देखने को मिलेगी, पीका आपको यहां पर जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हिमालयन जो वॉल्फ होता है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हिमालयन जो है वो ग्रिफॉन होता है एक, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। गोल्डन ईगल, ठीक है जी, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हिमालयन जो स्नो कॉक होता है, ठीक है जी, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे रोज फिंच हो गया, तो ये सारे आपको जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे? आपको किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इससे रिलेट करके क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और ये पता लगेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक सर्वे से। 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश की अनुमानित वास्तविक जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी थी? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2025-26, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड रियल जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ रेट है हिमाचल प्रदेश की कितनी है? तो इसका सीधा सीधा आंसर याद रखेगा, 8.3%। ठीक है, ना ही डिटेल में जाने की जरूरत है ना ही कुछ नहीं, 8.3% जो है वो आपको याद रखना है। किसकी बात हो रही है? जीएसडीपी की ग्रोथ रेट के बारे में जो है बात हो रही है। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में हिमाचल प्रदेश के वर्तमान कांगड़ा क्षेत्र को उस क्षेत्र में विद्यमान किस ऐतिहासिक नाम से संदर्भित किया जा गया है? मुझे पता है जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, सिंपल सा पूछा गया है कि कांगड़ा का जो पुराना नाम था वो क्या था। अब ये आपने पढ़ा ही होगा, कांगड़ा का पुराना नाम था वो था आपका त्रिगर्त। ठीक है जी, त्रिगर्त हो गया। इसको और किस नाम से जाना जाता था भाई? नगरकोट के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी, भीमकोट के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, कई बार हम वीडियोस बनाते हैं एचपीजीके की, तो बच्चे बोलते हैं सर बहुत इजी क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दिए। आप जब भी तैयारी कर रहे हो आपको इजी भी रिवाइज करने हैं, आपको जो है वो क्या करने हैं, हार्ड भी रिवाइज करने हैं। अब आपके सामने ही एग्जाम्पल है कि कितना इजी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है।
ठीक है, तो याद रखिएगा नगरकोट भीमकोट भी पता ही होगा आपको कि इसको बोला जाता है। दूसरी चीज एक और याद रखिएगा, नोट यहां पर मैं लिख देता हूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो नेशनल मूवमेंट हुआ था कांगड़ा में, ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो किसके द्वारा जो है वो हेड किया गया था, यानी कि उसके हेड कौन थे, तो उनमें तीन नाम आते हैं। एक आता है बाबा कांशीराम का, ठीक है जी, जिनको पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड आता है कॉमरेड रामचंद्र, ठीक है, कॉमरेड रामचंद्र, ये पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आता है ठाकुर पंचन चंद, ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं पर मैंने देखा था और कांगड़ा से रिलेट करता है, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया कि अगर नेशनल मूवमेंट की बात होती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो बाबा कांशीराम, कॉमरेड रामचंद्र और ठाकुर पंचन चंद, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट नाम आते हैं जिन्होंने इसको हेड किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैंने आपको एक वीडियो में, पता नहीं आप सुनते होंगे ध्यान से कि नहीं सुनते होंगे, मैंने आपको एक चीज बोला था कि पंचायत के इलेक्शंस जो हैं वो उस समय पंचायत के इलेक्शंस होने वाले थे, कि पंचायत के इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, तो आपको जो है वो थोड़ा बहुत ये जो है वो पंचायत से रिलेटेड, जिला योजना समिति से रिलेटेड, ये सारी चीजें पता होनी जरूरी है, क्योंकि ये आपकी जरूर किसी ना किसी एग्जाम में टकरेंगी। ठीक है, और यही जो है वो टकरी है, होता यही है कि जो करंट अफेयर चला होता है ना, उसी से रिलेटेड करके पॉलिटी के क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड करके अदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जिला योजना समिति, जिसको बोलते हैं डीपीसी, का गठन जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बोलते हैं, किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है। पहले तो याद रखिएगा डीपीसी, यानी कि डीपीसी की फुल फॉर्म है आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है जी, याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आ गया ना, संवैधानिक आ गया, तो इस तरीके से आप पता भी लगा सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि कौन सा वो आर्टिकल है जिसके तहत जो है वो जिला योजना समिति का गठन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका आर्टिकल 243 ZD। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 243 ZD जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और ये आर्टिकल जो इंट्रोड्यूस किया गया था, या फिर ये जो प्रोविजन आया था, ये किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, जो आपका 74th अमेंडमेंट हुआ था। 74th अमेंडमेंट कब हुआ था, वो हुआ था 1992 में, उसके थ्रू जो है वो किया गया था। ठीक है, तो जिला योजना समिति डीपीसी, यानी कि जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको बनाया जाता है आर्टिकल 243 ZD के अंडर, और ये प्रोविजन लाया गया था आपका 74th अमेंडमेंट 1992 के अंदर। समझ आ गया, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, ठीक है, बट आपको इसका जो है वो आंसर पता होगा, आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। 1956 में किस अधिनियम ने हिमाचल प्रदेश को विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया? विच एक्ट रीऑर्गेनाइज्ड हिमाचल प्रदेश एज अ यूनियन टेरिटरी, कीवर्ड के ऊपर फोकस करो, यूटी के बारे में पूछा जा रहा है, विद द लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1956। कब जो है वो किया गया था, किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो वो किया गया था आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है जी, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956, उसके तहत किया गया था। और इसके बाद क्या था कि हिमाचल जो है वो यूटी बना था, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अब यूनियन टेरिटरी कब बना था, 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी जो है वो आपका बना था। 18th स्टेट कब बना था, ये भी कई बार आ जाता है, 18th स्टेट बना था आपका 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई ये तो कहां ही पूछा जाएगा कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बना था। ठीक है, तो पूछा कुछ भी जा सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वही पंचायती राज अधिनियम से रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्राप्त किया गया था, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज प्रोवाइडेड बाय द हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994। अब ये भी आ सकता है आपके पास, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट कब कौन से सन में आया था, तो 1994, पहले ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके थ्रू किया क्या गया था, ठीक है, तो 3 टायर सिस्टम, ठीक है, 3 टायर सिस्टम जो है वो आपका यहां पर हुआ था, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो मतलब कि त्रिस्तरीय प्रणाली जो है वो शुरू की गई थी, 3 टायर सिस्टम। तो सी आंसर जो है वो इसका सही होगा, डायरेक्टली आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इजी, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती, और ये 2026 में पूछा गया है भाई। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश, सतलुज बहती है, रावी है भाई, व्यास है, नर्मदा जो है वो नहीं है। तो ये तो एक नंबर आपका आसानी से जो है, जिनकी आंसर की आई होगी उनको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व के भीतर स्थित है, जिसके बीच से पिन नदी
ठीक है, अब देखो पिन नदी यहां पर कीवर्ड याद रखिए, पिन नदी स्पीति नदी की सहायक नदी बहती है जहां एल्पाइन वनस्पति प्रमुख है तथा हिम तेंदुआ और हिमालयन आइसबैक्स जैसे जीव पाए जाते हैं। इसके बारे में बात हो रही है, तो ये बात हो रही है भाई आपकी पिन वैली नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। 675 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास जो है वो इसका एरिया है। ठीक है, समझ आ गया, पिन वैली नेशनल। अब ये क्वेश्चन मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को बड़ा किया गया है, ठीक है, बट अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप आसानी से इसका आंसर जो है वो निकाल पाओगे। समझ आ गया, और कहां पर पड़ता है ये, ठीक है जी, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही ये भी जो है वो आपका पड़ता है। अगला है बहुत इजी क्वेश्चन, 2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के अनुसार विधानसभा की कुल क्षमता कितनी है भाई? ठीक है, सिंपल आंसर 68 मेंबर्स। ठीक है जी, 2022 के जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें कौन जीती थी? उसमें आपकी कांग्रेस जीती थी। कितनी सीटों से भाई? 40 सीटें जो है वो उन्होंने जीती थी। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को इंडो गंगा मैदान के मुख्य रूप से कौन सी भौतिक संरचना अलग करती है? हिमाचल प्रदेश इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडो गंगेटिक प्लेन प्राइमरली बाय विच, ठीक है, फिजियोग्राफिक फीचर कौन सा करता है? ट्रांस हिमालयन करता है, कोल्ड डेजर्ट करता है, महान हिमालयन क्षेत्र करता है, शिवालिक करता है, या पीर पंजाल करता है? तो इसका आंसर होगा आपका शिवालिक, यानी कि शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी को आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं, मानक पर्वत भी बोलते हैं, मैनाक पर्वत भी बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक है जी, आउटर हिमालयाज, तो शिवालिक जो है वो याद रखिएगा। अगला है, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज की कौन सी इकाई ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है? यानी कि विच टायर ऑफ पंचायती राज, टायर पूछा गया, विच टायर ऑफ पंचायती राज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट ओवरसीइंग एंड एग्जीक्यूटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट द ब्लॉक लेवल इन हिमाचल प्रदेश? ब्लॉक लेवल पर कौन सा टायर वर्क करता है भाई आपका? तो वो करता है आपका जिला परिषद। ठीक है, देख लो यार कि आपके सामने कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिर्फ पंचायत से रिलेटेड पूछे गए हैं, क्योंकि ये जो है वो पंचायत इलेक्शन का दौर था। ठीक है, जिला परिषद यानी कि जो आपका टॉप टायर होता है किसका? पंचायती राज का, वो ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अंग्रेजों ने सतलुज और व्यास नदियों के समीपवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? कब किया था? ठीक है, मतलब कि किस घटना के बाद? ठीक है, तो ये है आपका ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में। ठीक है, आई थिंक 9 मार्च इसकी डेट रही है। और ये कब हुई थी? ये फर्स्ट जो आपका एंग्लो सिख वॉर हुआ था, एंग्लो सिख वॉर, उसके बाद हुई थी 1845-46 में। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला है, राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से कितने सदस्यों का निर्वाचन होना आवश्यक है? बहुत इजी क्वेश्चन, यहां पर अप्रैल 2026 डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3। ठीक है, कितने? राज्यसभा के लिए 3। अब अच्छा, अप्रैल 2026 की बात हुई है तो एक और चीज यहां पर पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो 3 मेंबर कौन कौन से हैं? ठीक है, एक है आपके अनुराग शर्मा। ठीक है, सेकंड नाम आता है आपका हर्ष महाजन महाजन। तीसरा नाम आता है आपका सिकंदर कुमार। अब एक चीज समझिए कि इनमें से ये भी पूछा जा सकता है कि 2026 में किसका जो है वो राज्यसभा के लिए निर्वाचन हुआ है, तो नाम होगा अनुराग शर्मा। ठीक है जी, 2026 आई थिंक 2026 के अभी हाल ही में ही जो है वो ये निर्वाचित हुए थे। तो ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका बजट से। हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास योजना, ठीक है, का प्राथमिक फोकस निम्नलिखित में से क्या है? कि जो आपकी जो है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री टूरिज्म स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, उसका क्या जो है वो मुख्य उद्देश्य है? इस स्कीम का बजट जो है वो 50 करोड़ रुपए है, और इसका जो आपका होम स्टे है, आपका मतलब कि लोन प्रोवाइड करना यूथ को, जो भी होम स्टे या होटल्स यूनिट जो है वो बनाना चाहते हैं, और इसमें जो इंटरेस्ट रहेगा वो 4% से लेकर 5% तक जो है वो रहेगा। ठीक है, अच्छा, ऊपर की तरफ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो कि आपको कमेंट करके बताना है कि हिमाचल प्रदेश से पहले जो राज्यसभा सदस्य थे, ठीक है, राज्यसभा मेंबर थे, वो कौन थे? ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी उद्यान इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम चिड़ियाघर बनने जा रहा है? ठीक है, मतलब बन चुका है, जिसको आईजीबीसी से क्या मिला है? सर्टिफिकेशन मिला है। तो वो है आपका दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान बनखंडी कांगड़ा। ठीक है, बहुत बार न्यूज में रहा है, आई थिंक इसको तो साल से ज्यादा ही हो गया न्यूज में चलते हुए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को भारत का पूर्ण राज्य किस तिथि को घोषित किया गया था? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अभी मैंने ऊपर बात ही की थी, आ भी गया है और ये पूछा भी गया है 2026 में आपके जेबीटी कमीशन में। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, 18th स्टेट जो है ये बना था। ठीक है जी, ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत हिमाचल प्रदेश की स्थिति को भाग सी राज्य बना, ठीक है, पार्ट सी स्टेट कब बना था? तो ये बना था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपका जो भी आप बुक पढ़ते हो ना, उसका फ्रंट पेज जो होता है, मतलब कि जहां से ज्योग्राफी शुरू होती है, मतलब कि इंट्रोडक्शन शुरू होती है हिमाचल की, वहीं पर ये ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र संकटापन पश्चिमी ट्रैगोपेन, ठीक है, वेस्टर्न ट्रैगोपेन के संरक्षण के लिए जाना जाता है? ठीक है, कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर आपको वेस्टर्न ट्रैगोपेन जो है वो देखने को मिलेंगे? इसका आंसर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भाई कहां पर पड़ता है? भाई कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सेकंड एरिया 1171 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 1984 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है जी, बंजार सब डिवीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे भाई, जो कि आपके सीबीएसई के जो भी अभी हाल ही में ही एग्जाम हुआ है जेपीटी कमीशन का, उसमें पूछे गए हैं। बाकी कोई क्वेश्चंस बचेंगे वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बाकी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यसभा सदस्य जो है वो कौन थे? ठीक है, जिनका कार्यकाल 3 अप्रैल 2000 सॉरी 2000 बोल दिया, 3 अप्रैल 1952 से शुरू हुआ था 1958 तक, 2 अप्रैल 1958 तक। तो वो जो है जरूर बताइएगा। बाकी कोर्सेज हमारे चले हुए हैं, डेमो आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।